दिल महल्ले की हवेली। संदूकचे का कुछ पता चला? अगर पता चलता तो सफिया को वापस न ले आता। जम्मू और मेरुल निसा मुजरिम हैं? ये क्या कह रहे हो? जम्मू ने संदूकचा चुराया और मेरुल निसा ने उसका साथ दिया। कैसे हो सकता है? जम्मू और मेहरुन्निसा? मेरुल निसा के बारे में जब मैंने छानबीन की तो कुछ मशकूक बातें सुनाई थी। मसलन ये कि जम्मू मेरुल निसा का भाई है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। यहां सब कुछ मुमकिन है अजीम भाई। मैंने कहा ना, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं ये मुमकिन नहीं है? इसलिए यार कि मेरी खुद उससे जब संदूकचा उठाने की बात हुई तो मेरा मतलब, जब अम्मा जान ने मुझे बताया कि मेहरुन्निसा संदूकचा लेकर भागी और रबिया के पास गई, तो उस वक्त वो खामोश क्यों रहा? अम्मा ऐसे क्या देख रहे हो? आपने चची जान की उस बेसरोपा बात पर यकीन कर लिया। आपके ख्याल में सफिया भाभी, जिन्होंने आपके साथ एक उम्र गुजारी है, वो चोर हो सकती हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है। बस, अब और कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो चुका है। अब जल्द ही सब कुछ मेरे नाम होगा। अच्छा कि आप बाहर निकल आई, फ्रेश हो जाएंगी। आपा। रबिया, मुझे मालूम है मुनीरा तुम्हें सब कुछ बता चुकी है, फिर तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? सबसे पहले तो आप अपनी ये गलत फहमी दूर करें कि मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। मैं क्यों आपसे कुछ सुनना चाहूंगी? फैक्ट इज फैक्ट। पता नहीं रबिया, अम्मा जान और अजीम में ऐसी क्या बात हुई कि उसके बाद अजीम ने मेरी एक नहीं सुनी। आप वहां से सादिका की मुसीबत बन के क्यों चली आई? इतने साल आपने उन लोगों की खिदमत की, आखिर आपका उस घर पे कोई हक था या नहीं था? नहीं रबिया, औरत का किसी भी चीज पे कोई हक नहीं होता, उसे सिर्फ सहना होता है। तो फिर उन आंटी नुमा खातून का भी उस घर पे कोई हक नहीं है? तो भाई रबिया, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। आपने इतनी बड़ी बात सुन कैसे ली? साफ सी बात है रबिया, अजीम तो मुझसे वैसे ही जान छुड़ाना चाहती थी। अम्मा जान की बात तो एक बहाना बनी। तो इस मसले का हल क्या है? ना हमारे पास वो संदूकचा है, ना हम उसे वापस कर सकते हैं, और ना इस मसले का कोई हल है।
जी अम्मा जान। अजीम मियाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं कि जम्मू मियाँ गायब है? जी हाँ, नाश्ता वो बेढंगी वजीरन लेकर आई। जब मैंने पूछा कि जम्मू कहाँ है, कहने लगी कि क्वार्टर में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अरे मैं नहीं जानती, आपने उसको मुलाजमत पर रखा था, उसका कोई पता निशान? मैंने अम्मा जान उसे आपने मुलाजमत पर रखा था। मैंने कब रखा था? गवाहियां तो आप दे रहे थे उसके बाप दादा की। सदफ जालसई ने जिन लवाजमात का जिक्र किया है वो उसके लक्कर दादा बनाया करते थे। अम्मा जान वो तो ठीक है, लेकिन उसके मौजूदा पते और नामो निशान के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। शहरोज को मालूम है? शहरोज को? हाँ, लेकिन जम्मू को ढूंढने से पहले नाश्ते का डोल डालो, दोपहर के खाने की फिक्र करो, शाम के खाने के लिए यखनी चढ़ा दो और उससे पहले मेरे लिए चाय बनाओ। है तो क्या, मुझे क्या देख रहे हो? ये सारे काम मैं करूंगी क्या? 3 नालायकों की माँ इस उम्र में चूल्हा झोंकूंगी क्या? लेकिन अम्मा जान, एक कम वक्त निकम्मे बीवियों को कैसे रखते मालूम ही नहीं। एक की बीवी चोरी करके भाग गई, दूसरे ने खुद दौड़ा दिया। अहमको लगाम को इतना खींचो कि घोड़ी दौड़ती रहे, ना इतनी ढील दो, ना इतना कसो कि तंग आकर भाग जाए और जाते जाते दुलत्ती भी झाड़ जाए। तुम फौरन रबिया को फोन करो। वो मजनू कल जिस तरह से कोफ्तों पर फिदा हो रहा था, कहीं आज सुबह ही सुबह मिर्जा साहब क्या ना पहुंच गया हो। हाँ, फोन कर देती हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये वाकई में साद भाई के पसंद के खाने हैं या रबिया ने जो हाइप क्रिएट की है उसका असर है? देखो, कुछ भी हो सकता है। तुम फोन जरूर कर देना, मैं भी जाकर उसके फ्लैट से पकड़ता हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय। तुम जो भी हो, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे मेरी जबान का खोया हुआ महका बता दिया। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर अभी नहीं। और जिस तरह से उन कोफ्तों को देख रहे थे, इट वॉज टू मच। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अपने सेलफोन से उनकी तस्वीर खींच लूं। कैसे थे वो कोफ्ते? जैसे होते और कैसे? हंस तो नहीं रहे थे? तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। अब कोफ्ते भी भला हंसते हैं? हंसते हैं, खूब हंसते हैं। जब अपने पकाने वाले का मजाक उड़ाते हैं तो इतना हंसते हैं कि उनकी हंसी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। You totally lost it. हाँ, मैं भी आपा की तरह सादिका बन चुकी हूँ। सादिका की मुसीबत, हंसते हुए कोफ्ते। अरे ये क्या, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। और ये क्या कर रहे हैं आप? प्याज काट रहा हूँ। मगर क्यों? रोगन जोश जो पकाना है। तो जम्मू किधर है? जम्मू भाग गया। क्या?
अरे सब ऐसे क्यों बैठे हुए हो? भाई शुरू करें, टोस्ट ठंडे हो रहे हैं। क्या सोच रही हैं आपा? कुछ नहीं। साफ बताएं। बलदार पराठे, खागीना और दम की चाय याद आ रही है? नहीं, कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। मैं देखता हूँ। जी फरमाइए, आप कौन, किससे मिलना? जी जम्मू, जम्मू खान, जमील नाम है मेरा जी। बावर्ची। माफ़ कीजिए, हमें खानसामा की ज़रूरत नहीं है। सरकार सरकार, कहाँ हम कहाँ खानसामा, अर्ज किया हम तो मामूली से बावर्ची हैं, बावर्ची। ये क्या हरकत है? कह दिया ना, हमें बावर्ची की ज़रूरत नहीं है। सरकार भला यहाँ मुलाजमत के लिए कौन आया है? हम तो सफिया दुल्हन से मिलने आए हैं, एक पैगाम देना है उनको। किसका पैगाम, किसने भेजा? अजीम मियाँ का। वो खुद फ़ोन नहीं कर सकते थे जो तुम्हें भेज दिया कबूतर बना के? पाँव उठाओ यहाँ से। सफिया दुल्हन से पूछ लें, हो सकता है यहाँ से मुझे लौटाना उनको नागवार गुजरे। वो कोई संदूकचे का जिक्र था। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं पूछ के आता हूँ। जी जी जी। जम्मू को नहीं भागना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वही कड़ी था इस मेहरुन्निसा वाले वाकये की। अरे कड़ियाँ मिलानी छोड़ो और मदद करो आके मेरी। अजीम भाई, एक बात तो बताएं। हाँ कहो। कुछ नहीं। देखो, अगर तो तुम सफिया के हक में कोई हमदर्दाना तकरीर करना चाहते हो तो मैं नहीं सुनूंगा। उसने गलती की, उसे सजा मिली। गलती की तलाफी करेगी तो माफी मिल जाएगी। आप जानते हैं, चची जान के ख्याल में मैं आपके साथ मिलकर उस जम्मू के खिलाफ साजिश कर रहा हूं। अगर वो दोनों मिले हुए हैं तो अब क्या होगा? क्योंकि अब तक तो वो बहुत दूर जा चुके होंगे। कौन दोनों? अरे भाई, जम्मू और मेहरुन्निसा। आपने उस शक्ल से उचक्का लगने वाले इंसान को घर में घुसाया ही क्यों था? तो उस साथ से भी तो पूछो जो उस चोर लड़की को घर ले आया। मेरे मना करने के बावजूद आप लोग उस जम्मू को निकालने के खिलाफ रहे, आप और चची जान। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ को। गौर करें अजीम भाई, मैंने ऐसी कोई भी हरकत कभी भी नहीं की। जानते हैं क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो ढूंढ रहा हूं। तुम कौन हो सकती हो? मेहरुन्निसा आपा की बेटी मेहरुन? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें किसने भेजा है जम्मू? अजीम मियाँ ने। क्यों? तुम्हें क्यों? खुद क्यों नहीं आए? फोन क्यों नहीं किया? सरकार, उनकी तो हर बात ही निराली है,
अब भला इस बात का क्या मतलब बताऊं आपको? रबिया इसे कहने दो। हाँ जम्मू, क्या कह के भेजा है अजीम साहब ने? वो अलहदगी में करने की बात थी, अगर जरा बाहर आ जाओ। जी सरकार। ये क्या हो रहा है? अजीम भाई को फोन करो। नहीं रबिया, रहने दो। आपा के ससुराल में हमेशा ये अजीब सी बातें होती रही हैं, अब भी कोई ऐसी बात होगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों की नफीस मिजाजी की इतनी धूम है, उन्होंने ऐसे मैले और बेहंगम आदमी को बावर्ची कैसे रख ली। हाँ वाकई, उसका हुलिया देखकर तो वैसे ही नौजिया होने लगता है। बुरी बात, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल है। मैं उसकी शक्ल की नहीं, उसके हुलिये की बात कर रहा हूँ। छटा हुआ बदमाश लगता है हुलिये से। और आपा उस बदमाश के साथ अकेले बात करने चल पड़ी हैं। करने दो, ताकि जो बिल्ली थैले से बाहर निकलनी है निकल आए। शाम के खाने के लिए यखनी चढ़ा दी। जी मजन, लेकिन मेहरुन्निसा जम्मू की बहन थी या नहीं, अब इस बहस का फायदा? आपको कैसे पता? इतने अरसे से हम इतना लंबा चौड़ा सिलसिला चला रहे हैं, रत्ती रत्ती का मालूम होता है हमें। जम्मू ने सबको बेवकूफ बनाया, ने बहाने से उस लड़की को यहाँ भेजा और फिर यहाँ कर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सब उस लड़की की तरफ मुतवज्जे हो गए। चोरी उसने की और शोर हमारे साथ मिलकर मचाता रहा। जब हमारी तवज्जो मेहरुन्निसा की तरफ हो गई तो खुद गायब हो गया। खुलासा सुनाने से हकीकत नहीं बदल जाती, कहानी के ताने बाने तब्दील नहीं होते। जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ, सब कुछ दुरुस्त हो गया। सफिया अगर बेकसूर थी तो उसने अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की? कैसे साबित करती? हाँ, वो कैसे साबित करती कि मेहरुन्निसा और जम्मू यहाँ क्यों आए? क्योंकि वो तो खुद जानती थी। बस यहाँ एक ही बेवकूफ था, और वो आप थे अजीम मियाँ, आप। मैं? हाँ, आप। और आप ये समझ रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो आप करवा रहे हैं, मगर नहीं, जो कुछ हो रहा है वो एक शख्स करवा रहा था, और वो थी सफिया। सफिया? हाँ, सफिया। कमरुन्निसा के ससुराल में झगड़े करवाने से लेकर इस्मत की मौत, और अब ये संदूकचा चोरी होने के पीछे, सबके पीछे सफिया है, सफिया। और मैं तो सिर्फ इसलिए खामोश रही कि लोग क्या कहेंगे कि घर में एक बहू बसी हुई है, उसको भी बसने नहीं देती ये बुढ़िया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मिर्ज़ा साहब ने यहाँ का एड्रेस दिया था। मेरा पता क्यों? दरअसल मिर्ज़ा साहब मुझे लंच एक्सप्रेस के ज़रिए खाना भिजवाते थे, तो अच्छा अच्छा, तो वो आप, मेरा मतलब है आपको भिजवाते हैं? जी हाँ, वो खाना वो। क्या बात है, वो खाना आपको पसंद नहीं आया? नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो खाना पकाता कौन है। मैं पकाती हूँ खाना। हाँ हाँ, आपको कोई एतराज है तो बताइए। नहीं, वो खाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि वो आप ही पकाती हैं?
इसमें यकीन ना करने की क्या बात है? चलें, आपको सहमत है? कोई बात नहीं। नहीं जम्मू, इस तरह वहां जाने में सरासर मेरी बेइज्जती है। दुल्हन बेगम, भला मियाँ बीवी में बेइज्जती कैसी? और फिर जबकि सब कुछ दुरुस्त हो चुका है, फिर भला आप घर क्यों छोड़े? नहीं जम्मू, मैं नहीं जा सकती। अजीम ने मेरा जरा भी यकीन नहीं किया। और तुमसे क्या उन्होंने कहा था कि उनकी वकालत करो? कसम अल्लाह पाक की दुल्हन, उस घर की वीरानी देखकर ही तो हाजिर हुआ हूँ आपके पास, लेने आया हूँ आपको। चलिए ना मेरे साथ। संदूकचे के बगैर कैसे जाऊं जम्मू? तो संदूकचा ले लो ना साथ, संदूकचा ही तो लेने आया हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि अगर संदूकचा कहीं है तो। जम्मू, तुम्हें अजीम साहब ने कहा था ना संदूकचा गायब करने को, और फिर तुम बदल गए, है ना? सरकार, अगर संदूकचा मेरे पास होता तो मैं तो कब का भाग लिया होता। अब आपके इस घर के झगड़े में मैं बुरा क्यों बन रहा होता? कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो जम्मू, लेकिन सवाल ये बनता है कि वो संदूकचा है किसके पास? जो सबसे ज्यादा चालाक है। क्या मतलब? मतलब ये कि चोर बहुत चालाक था, भरे घर में से संदूकचा चुरा के ले गया अम्मा जान के कमरे से, और फिर किसी को पता भी नहीं लगने दिया। अब अंदाजा करो कि ऐसा भेदी कौन हो सकता है। दुल्हन बेगम, ये सारी बातें तो घर चल के करेंगे। वो जो भी है वो कमबख्त तो यही चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें और इस दौरान वो संदूकचा लेकर गायब हो जाए। लेकिन जम्मू, अगर अम्मा जान ने मुझे वहां से फिर निकाल दिया तो? फिर भले दोबारा मत जाना, आपकी मर्जी। बेशक उम्र भर मत जाना। हाँ, मैं लपक के टैक्सी पकड़ रहा हूँ, आप जल्दी से सामान बांध लो। मैं न्यू आया, बस न्यू आया। एक तोला लौंग फी देग, यही नुस्खा था ना? बोलो बोलो ना, मेरे हक में बोलते हुए आबले पड़ जाते हैं जबान पे। सफिया, क्या सफिया? क्या किया सफिया ने? आधी उम्र तुम्हारे साथ गुजार कर अब क्या किया है सफिया ने? सफिया ने जम्मू और मेहरुनिसा को बुलवाया और फिर रबिया को भी, और ये हंगामा मचाया ताकि संदूकचा चोरी किया जा सके। सिर्फ एक संदूकचा? सारी उम्र इस घर में गुजार के वो सिर्फ एक संदूकचा लेकर जाएगी यहां से? खुद को बहुत चालाक समझते हो ना? क्या कभी किसी का भला भी सोच सकते हो तुम? क्या मतलब? घर बर्बाद करके, साद को उजाड़ के आखिरकार तुमने अपना घर भी तबाह कर लिया ना? कभी सोचा है तुमने क्यों करेगी सफिया ऐसे? वलरोज से यही चाहती थी। तो वलरोज से भाग क्यों नहीं गई वो यहां से? लेकिन तुम ही क्या, इस मुल्क के 99% मर्द देसी अक्ल व दानिश के मालिक हैं। अम्मा जान ने कहा और तुमने मान लिया? नहीं, सफिया को तो सफिया को तुमने क्या? सफिया को तुमने इसलिए निकाला ताकि तुम अम्मा जान की नजरों में अच्छे बन सको,
और उनसे कोई फायदा मिल सके तुम्हें। अच्छा तो ये तुम थी, तुम वहां से क्यों भागी? महरुनिसा जवाब दो, तुम वहां से क्यों भागी? कुछ चुरा के गई थी? खुदारा नहीं, मुझे तो सफिया भाभी ने कहा था कि भाग जाओ, इसलिए मैं। लेकिन सफिया भाभी ने ऐसा क्यों कहा? हवेली के हालात अजीब हो गए थे और वो फहीम भाई। फहीम भाई? आप जो मर्जी समझे, वो सिर्फ मुझे दरबदर होने से बचाना चाहते थे। वो चाहते थे या तुमने उनको भी इस्तेमाल किया मेरी तरह? मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने रिश्तेदार ढूंढने के लिए निकली थी। अच्छा, और एक पर्चेबाजियां? कौन से पर्चेबाजी? तुम सिर्फ चोर ही नहीं हो, छोटी भी हो महरुनिसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम एक चालबाज लड़की हो। साथ साथ मैंने आपको कोई पर्चे नहीं लिखे। तुमने तो जम्मू का रिश्तेदार होने से भी इनकार किया था। क्या वो तुम्हारा भाई नहीं? वो तो ना मैं कुछ जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या था, लेकिन आइंदा कभी मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपा, आपकी कोई अना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? रबिया, कजन के घर में गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए पड़े रहने में क्या आना? आपा, ये हमारी खाला जान का घर है, हमारा घर। खाला जान के बाद अब ये सिर्फ और सिर्फ मुनीरा का घर है। मुनीरा का घर? कैसी बातें कर रही हैं आप? रबिया, तुम चाहे खुद को कितना भी समझदार समझ लो, लेकिन ये हकीकत है कि इस घर में हमारी हैसियत सिर्फ बेसहारा औरतों की सी है जिन्हें तरस खा के खाला जान ने पाल लिया था। रबिया, तुम चाहे जो मर्जी बोल लो, लेकिन हमारे माशरे में ढलती उम्र की शादीशुदा औरत की आना और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर के घर में महफूज होती। किसी भी कीमत पर? क्या कीमत रबिया? किसी को क्या मालूम मैं यहाँ क्यों आई थी, मुझे कौन वापस लेने आया और मैं किसके कहे पे चली गई? आपा, आपको तो पता है ना, आप अपनी नजरों में क्या रह जाएंगी? अपनी नजरों से खुद को कितनी औरतें देखती हैं, हमें तो लोग क्या कहेंगे की परवाह होती है, और मुझे भी है। धोखा, फरेब, झूठ, छल, कपट, क्या इस पूरी दुनिया में कोई आदमी, कोई रिश्ता सच्चा भी है? अब एक और नई मुसीबत उठ खड़ी हुई। मैं तो समझी थी तुम अब महफूज हो, एक इज्जतदार रोजगार मिल गया है। खाला इतनी बातें सुना गए कि मैं आपको क्या बताऊं। ना ही बताओ तो अच्छा है, सुनकर कौन सी खुशी होगी। लेकिन अब क्या करें, मिर्जा साहब से किसी और के लिए कहती हूँ, आखिर इतने दफ्तरों में खाना जाता है। नहीं खाला, रहने दे, मैं भी काम नहीं करना चाहती। तो फिर गुजारा कैसे होगा? बिजली का बिल अभी इतनी मुश्किलों से कनेक्शन लगवाया है, और भी तो फिर 100 खर्चे हैं। कुछ दिन रहने दें खाला, फिर देख लेंगे। खुदा गारत करे इस पर्चाबाज को,
किसी को क्या बद्दुआ देनी खाला, ये तो अपने नसीब की सख्ती है। हाँ भाई, ये तो है। वो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। इस्तेमाल कर रही थी वो मुझे। और क्या इस्तेमाल हो गए तुम? वो मेरी बूढ़ी बेचारी अम्मा के घर से इसलिए गई थी ताकि अपने भाई के साथ मिलकर वहां चोरियां कर सके। और क्या चोरियां कर ली उसने वहां? तुम नहीं समझोगे। किसी ताक में थे वो दोनों, लंबा हाथ मारने का मंसूबा था उनका। देखो, एक बात सुनोगी मेरी? तंज नहीं कर रहा, ठंडे दिल से सुनो। कहो। साद, तुम्हें सिर्फ खाने के जायके का ही मसला नहीं है, और भी मसाइल हैं तुम्हारे। मसलन तुम्हें बदगुमानी का मर्ज भी है। ठीक है, जो भी कहो, लेकिन वो अशार। देखो, हो सकता है वो। नहीं माज, कुछ नहीं हो सकता। कोई बात मुमकिन नहीं, सब नामुमकिनात है। दुनिया बहुत बुरी जगह है। देखो माज, तुम एक पढ़े लिखे बाहोश इंसान हो। इस तरह एक गरीब लड़की का बिला वजह पीछा करना और उसे कुछ भी कह देना। वो गरीब लड़की नहीं है, ट्रैप किया उसने मुझे। अच्छा सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए घर चले जाओ। क्यों? देखो, माहौल बदलेगा, वहां बैठकर ठंडे दिल से सारे हालात का जायजा लेना, और फिर जानता मैं वहां से नाराज होकर आया हूं। तो क्या हुआ? और फिर जब तुम्हें इन सब बातों का इल्म है तो तुम क्यों नहीं उन लोगों को जम्मू से बचाते? आपको मालूम है कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? सफिया, रबिया, जम्मू और मेहरुन्निसा के ताल्लुक का इल्म होने के बाद हमने ये फैसला किया है कि इस घर में और कोई तजर्बा नहीं होगा। चची जान, इस घर में अब और कोई फर्द दाखिल नहीं होगा, बस हम और तुम चारों। लेकिन अम्मा जान, अब आपको फैसला करना होगा कि जायदाद का वारिस कौन होगा और कौन बड़ा बन के फैसले करेगा। हम इस घर के बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अम्मा जान। शेरोज, साद को फोन करो, उसको बताओ कि संदूकचा चोरी हो चुका है, वो वापस लौट आए। अम्मा जान, साद का इस संदूकचे से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। उसका भी इस पर हक था। बस अब इस घर में तुम चार और हम रहेंगे, खुश हो खुर्रम। इतनी देर हो गई आपा को गए हुए, उनका फोन भी ऑफ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ये कदम उठाया ही क्यों। उन्हें अपनी बेइज्जती कराने की आदत जो हो गई है। ये बात नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जो आपको दिल से बांध लेते हैं। देखो, तुमने भी तो साथ के लिए। हाँ, ये तो है। वो लोग इतने बुरे होने के बावजूद जाने क्यों नफरत अंगेज नहीं लगते, मालूम नहीं क्यों।
यही बात है। बस दुआ करो कि अब आपा की सांस की गलत फहमी दूर हो जाए। आप फौरन आ जाएं, चची जान ने बुलाया है। खैरियत? जी खैरियत ही समझें, लेकिन फिर भी जल्दी आ जाएं आप। कुछ पता तो चले। साद भाई, ऐसा है कि चची जान। क्या हुआ, अम्मा जान को खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत ही है, आप बस प्लीज आ जाइए, चची जान का हुक्म है। मैं फौरन निकलता हूँ, खुदा हाफिज। दिल